विच ऑफ द टू हैव सेम डायमेंशंस, किसके डायमेंशन समान हैं? ऑप्शन सी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। कैसे बताता हो? देखो तो 116 एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट की जाती है, किससे? और इसका एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकंड। क्या है? रेडियन पर सेकंड। रेडियन यानी एंगल, इसका डायमेंशन नहीं होता। क्लियर क्या? हाँ, तो ये हम नहीं लिखेंगे, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड। सेकंड का पावर कुछ भी नहीं है रे, 1। इसको अप लिया तो क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। तो इसका डायमेंशन अगर लिखे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर डायमेंशन लिखे तो ये देखो यल एम टी, लेंथ मास टाइम है ना। तो लेंथ यानी मीटर नहीं है 0, मास यानी केजी नहीं है 0, टाइम यानी सेकंड -1। क्या आ गया डायमेंशन? L0 M0 T-1। जीरो वाले टर्म अगर आपने नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो ये डायमेंशन क्या हो गया? T-1। अब दूसरा कौन सा है? फ्रीक्वेंसी। क्या है रे बाबू? फ्रीक्वेंसी एन से डिनोट किया जाता है और ये होता है 1 टाइम। क्या होता है? 1 टाइम बोलो या 1 टाइम पीरियड बोलो, एक ही बात होती है। क्लियर? तो टाइम का यूनिट क्या है रे? सेकंड। या पावर 1 अप लिया तो क्या आएगा? अरे तो वही तो है S-1, तो इसके भी डायमेंशन वही रहेंगे ना, L0 M0। देखो दोनों के डायमेंशन समान है कि नहीं? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू द लिक्विड। एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है, एक लिक्विड से मूव कर रही है। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पे वाटर से मूव हो रही है। द विस्कस डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो यहाँ हमें बोला है कि वो विस्कस फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप बोलेंगे सर ये विस्कस फोर्स क्या है? देखो हर लिक्विड की अपनी एक विस्कोसिटी होती है। क्या होती है? जैसे उदाहरण के तौर पे हनी या ऑयल या वाटर, ये 3 उदाहरण मैंने आपको बताया। इसमें सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी हनी में है, उससे कम ऑयल में है और वाटर में बहुत कम है, लेकिन हर लिक्विड में विस्कोसिटी होती है। ओके, तो आप जैसे उदाहरण के लिए पानी ले लीजिए। पानी, तो पानी में भी जब आप क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, चलते हैं, तो पानी का अपोजिंग फोर्स आपके ऊपर एक्ट होता है। उस अपोजिंग फोर्स को ही विस्कस फोर्स बोला जाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम में आपको क्या दिया कि वो विस्कस फोर्स उसके वेलोसिटी को, वो ऑब्जेक्ट यानी बॉडी के वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो फिर हमें बोला है प्रॉब्लम में द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसका डायमेंशन क्या रहेगा? देखो तो प्रॉब्लम नंबर 117, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो F इक्वल टू K इंटू V। ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू K लिखा। ये वही बात जो आपने कई बार पढ़ी है ऑलरेडी। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर y इक्वल टू kx। तो k कौन है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा है ना। तो F इक्वल टू क्या आया? kv। तो बताओ k इक्वल टू क्या होगा?
एफ बाई वी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, क्लियर। हाँ, तो हमें क्या बोला है रे बाबा, इस के डायमेंशंस बोले है ना, तो फिर से फोर्स यानी क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, और ये वेलोसिटी तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो देखो 1 सेकंड, यहाँ का 1 सेकंड कैंसल, ये मीटर यहाँ का मीटर कैंसल, तो बचा क्या, केजी अपॉन सेकंड, यानी kg1 s1 ये लिया अप, तो kg1 s माइनस 1, तो डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में LMT, लेंथ यानी मीटर नहीं है, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड, तो ये आ गया के का डायमेंशन, के का। द डायमेंशंस ऑफ EMF इन MKS इज, MKS यानी ही अल्टीमेटली SI सिस्टम, तो SI सिस्टम में EMF का डायमेंशन, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और अल्टीमेटली वो होता है वोल्टेज, क्या होता है, तो देखो EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन देने वाला फोर्स, क्लियर। बैटरी जो होती है, बैटरी के निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड को, जैसे अगर फिगर बताऊं तो सादी फिगर बता रहा हूं, एकदम सादी फिगर बता रहा हूं, बाकी कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं अभी समझाने के लिए, वहां रेजिस्टेंस वगैरह प्लग की वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं। तो ये बैटरी है, बैटरी के पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिव से पॉजिटिव मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए उस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ये E से डिनोट किया जाता है, और यही कौन होता है, वोल्टेज होता है, V यानी वोल्टेज। अब मुझे कौन बताएगा वोल्टेज का फार्मूला, मैंने कई बार आपको बोला है, ख्याल में रखो, अभी दिमाग में फिर से बताता हूँ। वोल्टेज यानी होता है वर्क अपॉन चार्ज, फिट कर लो दिमाग में, वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो ये देखो वर्क अपॉन चार्ज, क्लियर क्या, ओके। हाँ, तो वर्क का डायमेंशन अभी कई बार मैंने, अभी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कई बार मैंने बताया कि वर्क, एनर्जी, टॉर्क, कपल और मोमेंट ऑफ फोर्स, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, समान होते हैं, यूनिट्स भी सेम रहते हैं। कौन बताएगा वर्क का डायमेंशन, जो मैंने कई बार बताया, L2 M1 T-2, तो ये डायरेक्टली लिख रहा हूं L2 M1, और चार्ज का ये चार्ज Q1, अगर वो करंट के रूप में दिया होता, वहां ऑप्शन में हमें करंट के रूप में नहीं, चार्ज के रूप में दिया है, नहीं तो चार्ज यानी करंट इनटू टाइम होता है, क्या होता है, हाँ, तो चार्ज यानी, लेकिन अभी इसके लिए ये लेने की जरूरत नहीं, चार्ज Q इक्वल टू ये करंट इनटू टाइम, लेकिन ऑलरेडी चार्ज का डायमेंशन वो जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो ऑलरेडी Q के रूप में दिया है, इसलिए हम ये चार्ज Q इक्वल टू करंट इनटू टाइम यूज करेंगे नहीं। तो इसको अगर अप लिया तो क्या होगा बताओ, ये L2 M1 T-2 वैसे ही, और ये अप लिया तो Q-1, तो ये आ गया EMF का डायमेंशन, क्लियर क्या। तो कौन सी ऑप्शन बताओ फिर, ऑप्शन डी, यस।